दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और केम छो, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं अपनी बेटी के साथ आया हूँ गोल्फ लिंक ईस्ट वेस्ट मेडिकल सेंटर। कोविड का जो वैक्सीन है वो लगाने, सेकंड डोज। मैं दिखाता हूँ आपको, बहुत ही सुंदर बनाया है इन्होंने अपना। और ये सामने वाली जो दीवार है ये है गोल्फ लिंक, यहाँ पे गोल्फ किया जाता है। गोल्फ क्लब है बेसिकली, ये गोल्फ क्लब है। यहाँ पे काफ़ी अच्छा वातावरण है इधर का। काफ़ी अपर क्लास हाई क्लास लोग इस तरफ रहते हैं। मतलब कि कोई भी कोठी 2000 गज से नीचे की नहीं। 2000 गज मतलब कम से कम ना करते होगी, कम से कम 1000 या 1200 करोड़ की एक, इतने बड़े बड़े लोग रहते हैं मलिक। तो ये सब दिखाना था और दिखाता हूँ मैं आपको अंदर जाके। बेटी बैठी है मेरी, ये सब। हाय छैया, इज फिलिंग द फॉर्म। कौन सा डोज है? सेकंड डोज। कौन सी वाली लगा रहे हो? मैंने कोवैक्सीन लगाई थी और मेरी बेटी कोवैक्सीन लगवा रही है। और तुलिका ने भी कोवैक्सीन लगाई थी, मेरी वाइफ ने। फॉर्म भरा नहीं अभी तक? तो अब ये कोविड शील्ड लगाने के बाद तुम अमर हो जाओगे क्या? मास्क पहनो। अमर हो जाओगे? मास्क पहनो। सॉरी पहनता हूँ। और हम ने सब घर में वैक्सीनेट हो चुके हैं। बेटा छोटा है यथार्थ, अभी मेरे ख्याल से नहीं, वो अभी से 15 का ही है। ये जो कोविड शील्ड और कोवैक्सीन लगाई जा रही है, ये लगा के हम तो अमर हो जाएंगे मलिक। कौन सा कार्ड? मैं चलता हूँ ना। पेमेंट किससे, कार्ड से करोगे? और बेटी चली गई है। दोस्तों जिसने लगाई मेरे ख्याल से लगा लेनी चाहिए, क्योंकि ये इससे लगाने से फ़ायदा ही है, कोई घाटा नहीं है। सबसे बड़ी बात कि आप मेंटली परफेक्ट हो जाओगे कि आपके शरीर में इम्यून सिस्टम बूस्ट करा गया है। तो जिस भाइयों बहनों ने नहीं लगाई है, प्लीज़ लगवाइए। सबको बोलो लगाने के लिए। काफ़ी लोग आए हैं ऐसे इधर, देखिए, लगवाने के लिए। काफ़ी अवेयरनेस आ गई है हिंदुस्तान में। एक अच्छा माहौल बनाया इस नर्सिंग होम में। बाहर अच्छा एक अरेंजमेंट है, सीट्स वगैरह अच्छी बनाई हुई है इधर। मेरे ख्याल मैंने बताया जैसे लगा लेनी चाहिए सबको, क्योंकि मैंने जो लगाई थी, और इससे कुछ भी नहीं होता सर भाइयों और बहनों, इससे लगाने से कुछ भी नहीं होता। आपको थोड़ा सा बुखार भी अगर आता है तो वो आपका कोई भी, जैसे डोलो 650 या क्रोसिन वगैरह आप लेके, बुखार का उतर जाता है उससे। और प्लीज़, मैंने अभी सिर्फ आपको वीडियो बनाने के लिए मास्क नहीं पहना है, क्योंकि ये मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है सर। मैं छुप के वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि अभी इस समय कोई है नहीं। मेरी गलती है कि मैंने मास्क नहीं पहना है। माफ़ी चाहता हूँ आप सब लोगों से। पर ये वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है कि हम दिखाएंगे कि हम भी अवेयर हैं, मेरी बच्ची भी, सब सेटल्ड है। पर हाँ, कभी कभार कुछ छोटे जैसे सी कैटेगरी जो वर्कर होते हैं, उनको थोड़ा बहुत दे दे तो मेरे ख्याल से वो बेचारे ऑबलाइज हो जाते हैं। ऑबलाइज करना पड़ता है किसी को छोटे मोटे काम के लिए, क्योंकि मैं उसके ख़िलाफ़ हूँ रिश्वत देने के। और रिश्वत देनी भी नहीं चाहिए, ना लेनी चाहिए, पहली बात तो। पर उस समय मेरी एक मजबूरी थी, क्योंकि पिछले 4 दिन से मैं धक्के खा रहा था मेरे सेकंड डोज के लिए। वो हो नहीं रही थी, लग नहीं रही थी। मतलब कि देखा जाए तो मैं 2 घंटे खड़ा होता था, 2 घंटे बाद भी नंबर नहीं आता था मेरा, क्योंकि वो एक लिमिट के स्लॉट था सिर्फ 100 डोज का। तो उस 100 डोज के अंदर मेरा नंबर आता था कभी 102, कभी 103, मतलब मेरे पे आते आते निकल जाया करता था। फिर मैंने बात करी किसी से, तो उन्होंने मुझे बताया सारी चीज़ें कि ऐसे कर लो तो हो जाएगा। तो मैंने एक छोटा सा गिफ्ट था बेचारे को दे दिया था मैंने, और मेरा नंबर आ गया। कोवैक्सीन लगने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं अमर हो गया। कोरोना कुछ नहीं बिगाड़ सकती और कोई बीमारी कुछ नहीं बिगाड़ सकती।
मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। पर हाँ, मैंने काफ़ी अपने FB पेज वगैरह पे लिखा था कि मैंने कोवैक्सीन लगा ली और मैं अमर हो गया हूँ। तो आज मेरी बेटी अमर होने गई है, तुलिका अमर हो चुकी है और कल्पना लाल भी अमर हो चुकी है हमारी। इनफैक्ट जो हमारे डायरेक्टर साहब हैं विकास नरूला जी, वो भी आधे अमर हुए हैं क्योंकि अभी उन्होंने आधी एक ही डोज लगाई है। अब विकास भैया का पता नहीं कब नंबर आएगा सेकंड डोज वाला। और हमारी भाभी ने लगा ली है, विकास भैया की वाइफ ने, दोनों डोज, क्योंकि वो गवर्नमेंट सर्वेंट है, उसको लगानी पड़ी, शुरू में लगा ली थी उन्होंने। तो एक अच्छा रूल निकल गया। जैसे अभी मेरा भांजा मेरठ में रहता है, ऋषभ नाम है उसका, बहुत अच्छा टैलेंटेड लड़का है, बहुत अच्छा परकशनिस्ट है वो, बहुत अच्छा सिंगर है, बहुत अच्छा तबला प्लेयर है, ड्रम है, जैम है, जो भी परकशन बजाते हैं वो सब बजाता है और एक अच्छे लेवल का आर्टिस्ट है। अब उसका भी कॉलेज खुल रहा है, पर कॉलेज वाले बोले जब तक वैक्सीन नहीं लगाओगे तब तक आओगे नहीं यहाँ पर। तो हो सकता है कि वो कल लगा ले जाके। तो ऋषभ कल लगा लेना, और ऋषभ के साथ हमारी देविका भांजी, उसको भी बोल रहा हूँ प्लीज़ लगा लेना, ये बहुत ज़रूरी है। जीजा जी ने लगा लिए, हमारे गोविंद कत्थक जी ने, और हमारी बहन मना करी लगाने के लिए। बहन को डर लग रहा है, पता नहीं क्या हो जाएगा। तो ये कि मैंने मास्क नहीं पहना है, माफ़ी चाहता हूँ आप सब लोगों से। पर ये वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है कि हम दिखाएंगे कि हम भी अवेयर हैं, मेरी बच्ची भी अवेयर है और घर में सब लोग अवेयर हो गए हमारे, सबने लगवा लिया है। मम्मी को भी लगवाया नहीं मैंने, अभी मम्मी मना करी लगाने के लिए। मेरे ख्याल से कल परसों में जाके उनको भी लगवा दूँगा। मेरे घर में मैंने, मेरी वाइफ ने, मेरी बेटी ने और मेरे भाई की वाइफ ने, कल्पना ने लगवा लिया है। मैंने लगवाया था अप्रैल में लगाया था मैंने फर्स्ट डोज। सेकंड डोज मेरा जुलाई को हुआ था। फर्स्ट डोज फ्री में लग गया था मेरा कोवैक्सीन का। सेकंड डोज इतनी लाइन हो गई थी कि उस समय एक वो आ चुका था कि जितने 100 इंजेक्शन वैक्सीन ही लगी जाएगी, तो 100 इंजेक्शन के जब भी जाता था वहाँ पे, तो 100 वैक्सीन के चक्कर में कम से कम 700-800 लोग आते थे वहाँ पे। 3-4 बारी मैंने गया था, 3-4 बारी वहाँ पे मेरा नंबर नहीं आया। फिर मैंने एक हिंदुस्तानी जुगाड़ लगाया, उधर के जो केयर टेकर थे गवर्नमेंट, एक बारात घर था हमारे यहाँ पे, उससे जुगाड़ लगाया मैंने। लगाना पड़ा, क्या करूँ, क्योंकि अगर मैं नहीं लगाता जुगाड़ तो मेरे लगता नहीं सेकंड डोज। तो उस भाई साहब ने मेरे लिए लाइन लगाई सुबह 5 बजे। 5 बजे लाइन लगाई और मेरा नंबर आ गया था। मैं पहुंच गया था वहाँ पे तकरीबन 7:30 बजे करीब। मेरा नंबर आ गया था 9:30 बजे। 9 बजे खुलता था, 9:30 बजे नंबर आ गया था मेरा। उसके चक्कर में मुझे कुछ देना पड़ा, मैं बताऊँगा नहीं क्या दिया मैंने, क्योंकि अच्छी बात नहीं है। थोड़ा एक गिफ्ट वगैरह देना पड़ेगा। पर हाँ, मेरा काम 1 घंटे में हो गया था, जो कि वहाँ पर मेरा पिछले 4 दिन से हो भी नहीं रहा था। तो कुछ ना कुछ चलता है, अपना इजी एक फॉर्मेट है हिंदुस्तान में कि कुछ अगर गिफ्ट दे दो तो काम हो जाता है। वैसे अब तो बंद हो गया है, पहले तो बहुत होता था। अब मोदी जी के राज में काफ़ी सारी चीज़ें बंद हो गई ऐसी। और सैल्यूट करता हूँ हमारे प्रधानमंत्री को कि इतना स्ट्रिक्ट कर दिया है हिंदुस्तान में, कि पहले जो इतना मुश्किल से काम हुआ करते थे, बहुत ईजीली और अच्छे मैनर से काम हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि ब्राइब खत्म हो गई हमारे हिंदुस्तान से। ब्राइब, पहले जो छोटी छोटी ब्राइबें जाती थी, रिश्वत जाती थी, कोई भी रिश्वत देता था, और वो वैसा नहीं रहा, क्योंकि अब डरने लग गए हैं सब। जीजा जी ने लगा लिए, हमारे गोविंद कत्थक जी ने, और हमारी बहन मना करी लगाने के लिए। बहन को डर लग रहा है, पता नहीं क्या हो जाएगा। तो कंचन जी, कंचन मेरी बहन, प्लीज़ लगा लेना, ये लगा लो, सुरक्षित रहोगे। देखो मैं भी सुरक्षित हूँ, पूरा दुनिया सुरक्षित हो रही है, और ये लगाना हमारा फ़र्ज़ है। वैक्सीन लगाना हमारा फ़र्ज़ है, क्योंकि हम अवेयर नहीं होंगे तो आगे वाले लोगों को हम अवेयर नहीं कर सकते। तो पहले खुद अवेयर होइए और फिर सबको अवेयर कीजिए। इसी के साथ मैं भी आज का ब्लॉग बना के उसके साथ रीड करके आपको भेजता हूँ। और बहुत सारी बातें यार करने को, बहुत सारी बातें करेंगे कभी बैठ के। कुछ प्रोफेशनल लाइफ को देख के मैं बात करूँगा, कुछ क्या क्या मैंने 2 साल झेला है कोरोना की वजह से एज ए इन प्रोफेशन, मेरे साथ क्या क्या हुआ है, इनफैक्ट मेरे साथ क्या सब लोगों के साथ हुआ है। मैं कोई एक अकेला नहीं उस दुनिया में। पर हाँ, इसका एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, कुछ दोस्तों को इंटरव्यू दूंगा जो मेरे साथ प्रोफेशन में ही हैं, उनका इंटरव्यू लेके फिर आपको बताऊंगा कि क्या क्या हमने चीज़ झेली है।
चलो मिलता हूँ जल्दी, बाय, टेक केयर, लव यू, जय हिंद। तो दोस्तों अभी तो घर का काम तो खत्म हो गया ऑलमोस्ट। अब सारे बिल्डिंग वाले जो हमारे हैं तो वो सोच रहे हैं कि पूरी बिल्डिंग का एक रिपेयरिंग हो जाए। तो अभी उसकी मीटिंग चल रही है, तो मैं आपको मीटिंग दिखाना चाह रहा हूँ क्या मीटिंग में क्या क्या हो रहा है। आइए मेरे साथ, आओ। अरे जाने वाले में ना पत्ती है खाली। तो दोस्तों ये बिल्डिंग के सारे मेंबर हमारे सारे हमारे पड़ोसी हैं जो बिल्डिंग के लिए बात कर रहे हैं। वो आना पड़ेगा। ये प्रेम सिंह जी उतारिए, और ये सुशील जी, और इनकी भाई, और ये घड़ियाल जी की, आपका नाम भूल रहा हूँ मैं, मिसेस घड़ियाल, इसको जानते ही आप, तुलिका लाल और मिस्टर सक्सेना जी, ये सारे हमारे मेंबर हैं बिल्डिंग के। और ये डिस्कशन चल रही है इस समय बिल्डिंग वाइट वॉश की, बिल्डिंग की रिपेयरिंग की। अभी मेरा घर करा था हमने, अब इसके बाद पूरी बिल्डिंग का स्टार्ट कर रहे हैं हम। तो मैं कोशिश करूंगा सारी पूरी मीटिंग आपको कवर करके दूँ। इधर रख दो सारा, अब बात करो। ये बात अब ये टंकी चेंज कराओ एक बार। टंकी तो वो आप लोग कल करेंगे, वो पाइप का कौन सा प्रॉब्लम है, टंकी का कौन सा प्रॉब्लम है, आप कर दो। पाइप का प्रॉब्लम है, इससे पहले तो टंकी टंकी उसका फिक्स रेट है, 3 लेयर की टंकी लेनी है और फुट के हिसाब से देता है वो, उसमें सबसे बढ़िया रेट है इसका। हाँ, बिल आई जाएगा तो वो के सामने होगा। सामान जो भी सैनिटरी का हो बहुत अच्छा है। तो ये फिर ब्रह्मांड जी मैं वो ब्रह्मांड जी को फोन कर दूँगी, वो आ जाएंगे, ठीक है। तो ये कल काम हो जाएगा। ये मैं खिड़कियाँ उससे पूछ लूँगी कि बाहर में सब में 45 में वो खिड़कियाँ भी कर रहे हैं, और उसको करनी ही पड़ेगी क्योंकि वो इंक्लूड है। बात हो गई है। अब मटेरियल की बात है, मटेरियल मंदिर करेगा नहीं उसमें इंक्लूड है। पिकनिक कल के दिन वो ऐसा ना बोले कि इसकी वो ले लें, दिहाड़ी ले लें। मटेरियल के अलग खिड़की जो है वो बाहर में ही इंक्लूड होनी भी चाहिए। तो उसे कहा तो है, ये होनी तो चाहिए। उसने ये कहा कि रिपेयर जो कराओगे उसकी चार्ज में अलग से होगा। अगर खिड़की आपको अपनी पर्सनल रिपेयर करानी है तो आपको पर्सनल चार्ज। ये हो गया एक पॉइंट। सारी ग्रिल करेगा वो, आंटी सारी बैल्कनी की ग्रिल करेगा, उसके हम 600 रुपए और ऐड कर दिए मैंने, तभी 56 हुए। मैं उसमें था ही नहीं, मेरे दिमाग में ही नहीं आया कि वो जब प्रेम जी आए थे बात करने में। मेरी सुनो ना, 56 तब है जब टंकी के पैसे नहीं है, जो मैंने देने हैं। दोस्तों ये हमारा चाय का टाइम है और इवनिंग टाइम, जो कि हमारे साथ हमारी बेबो भी चाय पीती है। उसकी एक नई जगह बनी है बिस्किट खाने की, ये देखिए। भरा हुआ छोड़ दो। बेबो बिस्किट दे दो इसको, बेबो को बिस्किट दो। आए हाय बेबो, इधर देखो। बेबो जक्की खानी है, बेबो जक्की, बेबो दो ना इसको, और दो थोड़ा सा। ये देख रही है, देखो इसको दे नहीं रहे हो, ये देख रही है। ये बात जगह सही बन गई है। नजर नहीं लगेगी इसके खाने पे। अब तुम सब नजर लगाते थे मेरी बेटी के। है बेबो, बेबो ले। और घर में एक बेबो की दोस्त आई है, तो दिखाता हूँ। ब्रूनी, ब्रूनी पानी पी रही है। वो बेबो के बर्तन से पानी पी रही है, खुद का बर्तन छोड़ के। हेलो ब्रूनी। बेबो हटो नहीं है। हाय हाय ब्रूनी, हाउ आर यू? ये मिस कर रही होगी उसको। अभी तो नहीं करेगी। हाय 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 हाय। अरे अरे खुजली नहीं कर पा रही है, ये बहुत बड़ी है ना। गप्पो है ये गप्पो है। अच्छा से पाँव डाल लो। बेबो डरती है इससे। बेबो डर रही है। ब्रूनी और बेबो दोनों बी से।
हाय हाय कितने सुंदर हो दोनों, देख। बेबो, ब्रूनी, हाय हाय हाय। अरे खुजली हो रही है, खाज हो रही है इसके। अरे 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 क्या हो गया? अरे क्या हो गया बेटा, क्या हो गया? आप खुजली हो रही है क्या आपको? तो खुजली हो रही है। देख दोनों कैसे देख रही है एक दूसरे को। वो तो मैं इधर चिल्ला रही हूँ तो वो सुंदर देख रही है। मुन्नी, मुन्नी। आय हाय आय हाय, तो खुजली हो रही है बेचारी को। भैया काम में कर रही है खुजली? नहीं करने दो। नहीं हो रही, वो उसके पहुंच ही नहीं रही बेचारी वहां तक। चलो पानी पियो, पानी पियो। इसको याद दिलाना पड़ता है। मुद्दे के दाना को पिलाओ, पानी हटा के ना से। फिर वो कॉल आ गए थे आपके। ब्रूनी, एक और कुत्ता। ब्रूनी यहाँ पे। ब्रूनी, ब्रूनी, ब्रूनी। उसको सुनाई कम देता मेरे ख्याल से ना। सुनाई खाई सब कम देता है। बड़ी होगी ना काफी। ये नवंबर में 10 हटो, साल हटो। की होगी। वो आ रही है साल में 90 इयर्स होए। ओ इधर से लो, इधर से। तो पाँव आ रहे हैं, अच्छा ये ओ भाई पाओ। ओहो। डेढ़ नहीं डरती ये तो। बिज्जू बहुत क्यूट है यार ये तो। ब्रूनी, ब्रूनी, मुन्नी। ये ओए मुन्नी। मुन्नी। अच्छा मैं इससे प्यार कर रहा हूँ इसलिए यहाँ पे आके मेरे पास ये। हाँ क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? अरे 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 अरे, देखो ब्रूनी को, देखो ब्रूनी को। ब्रूनी, जानवी, जानवी, काम दे। जानवी, पापा मत करो, पापा मत करो। जानवी, पापा को 2 दिन से नहीं मिली है, वो रोएगी अभी फिर। अब देखना मैं इसको जानवी, जानवी, जानवी आजा। जानवी। अरे पापा मत करो, पापा उदास होगी, शक्ल देखना। ये उदास नहीं खेल रही है अब इसके साथ, ये देखो। इसको लग रहा है कि मैं जानवी हूँ। पाँव उठाओ, चाहिए पाँव उठाओ। बस करो, क्या हो गया? कुत्ता ही तो है। बड़ी अच्छी लग रही है यार ये तो। देखो आपको जाके बैठ गई। आगे मेरे पास।